आपको हमारे YouTube चैनल मशीन मॉन्स्टर में बेहद स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मशीनों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप रोजाना जिंदगी में हर रोज इस्तेमाल करते, पर आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है माचिस। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना हमारी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। इस चीज के बिना हमारा रोजाना जिंदगी चल नहीं सकती। दोस्तों, ये छोटी सी चीज हमारी हर काम में आती, पर दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी जिंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट ये एक छोटी डब्बा बनता कैसे है? नहीं दोस्तों, इसका कोई आंसर नहीं है आपके पास। तो चलिए दोस्तों, ये काम आज हम कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं फैक्ट्री में माचिस। दोस्तों, सबसे पहले कार्डबोर्ड के रोल को मशीन पर लगाया जाता है और इसे बाद में ऐसे इस्त्री के नीचे से निकाला जाता है। और दोस्तों, ये है बॉक्स मेकिंग मशीन। ये मशीन कार्डबोर्ड को काटती है और ऐसे छोटे छोटे बॉक्स में तैयार कर देते हैं। दोस्तों, इस मशीन का स्पीड बेहद ज्यादा होती है। ये कम से कम 1 घंटे में 20 लाख बॉक्स तैयार कर सकती है। फिर आगे इन प्रिपेयर किए गए बॉक्स को कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ दिया जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट इन बॉक्स को स्टोरेज विंग्स पर डाल देती है और फिर यहाँ लगी ऑटोमेटिक सॉर्टिंग मशीन इन्हें सीधा करके आगे के कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ देती है। अब बॉक्स के बाजू वाले हिस्से को प्रिपेयर किया जाता है जिसमें हम मैस्टिक को रगड़ते हैं। ये मशीन उस बारूद के पेपर को इस बॉक्स के साइड में चिपक देती है। दोस्तों, ये सारा प्रोसेस बेहद ही फास्ट और स्पीड में होती है। फिर आती है तीली बनाने का पार्ट। अब तीली बनाने के लिए इस बड़े से कंटेनर में इन जेनेटिक कैप्सूल को डाल दिया जाता है। दोस्तों, इसी की मदद से यह लकड़ी पर चिपक कर रहती है। फिर इसमें गर्म पानी दिया जाता है और ये थोड़ा मिक्स हो जाने के बाद इसमें पोटेशियम पाउडर और सिलिका ग्रैन्युअल मिला दी जाती है। फिर आगे इसे 1 घंटे तक पूरी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें कलर मिलाया जाता है। फिर दूसरी तरफ उसी फैक्ट्री में लकड़ियों को काट के ऐसे पीसेस में लाई जाती है। इन लकड़ियों को फिर इस वाइब्रेटिंग प्लेटफॉर्म पर छोड़ दी जाती है, जहां पर सिर्फ अच्छे स्टिक ही आगे बढ़ते हैं और टूटे हुए स्टिक इससे बाहर निकल जाते हैं। फिर दोस्तों, आगे इन स्टिक्स को इस बेल्ट पर चिपकाया जाता है और फिर आगे तीली को बनाने के लिए इन्हें जो बारूद का मिक्सर है उसमें ये डुबाया जाता है कम से कम 1 मिनट के लिए। फिर ये इसी प्लेटफॉर्म पर 1 दिन के लिए सुखाया जाता है। फिर दोस्तों, आगे आता है फाइनल पार्ट, मतलब कि पैकिंग का। तो दोस्तों, जब ये 1 दिन में पूरा सूख जाता है फिर इन्हें निकाला जाता है और फिर इन्हें पैकिंग करने के लिए कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ देती है, जहां मशीन इसे खुद अपने वजन के हिसाब से पैक करके दुकानों के लिए रवाना कर देती है। तो दोस्तों, मशीन मॉन्स्टर की अगले नंबर पर है इरेजर। दोस्तों, हम लोग इरेजर के इस्तेमाल हमारी पेन या पेंसिल से किए गए मिस्टेक को मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके मन में कभी यह ख्याल आया होगा कि ये रबर को कैसे बनाया गया होगा, ये इरेजर फैक्ट्री में कैसे बनते होंगे? नहीं दोस्तों, आपने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए आज ये काम मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि इरेजर कैसे बनते हैं। दोस्तों, इरेजर बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज लगती है वो है सिंथेटिक रबर। इन सिंथेटिक रबर के क्यूब को 2 बड़े बड़े रोलर के बीच में डाली जाती है। ये बड़े बड़े 2 रोलर ये सिंथेटिक रबर को पतला और नरम कर देती है। आगे ये घूमती हुई रबर में इसमें सल्फर डाला जाता है। फिर आगे कुछ देर बाद इसमें कलर दिया जाता है, मतलब जो कलर का रबर बनने वाला है वो कलर इसमें ऐड किया जाता है। फिर इसे 10 से 15 मिनट घुमाया जाता है जब तक कि आटे जैसा नहीं हो जाता है। यह मिक्सचर आटे जैसे हो जाने के बाद इसमें वेजिटेबल ऑयल और कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है। अब इन्हें फिर से 5 मिनट के लिए रोलर पर घुमाया जाता है। जब ये मिक्सर गाढ़ा होकर ऐसे शीट के रूप हो जाते हैं, फिर इन्हें मशीन से निकालकर 1 दिन के लिए रखा जाता है।
फिर एक दिन बाद इन्हें ऐसे स्क्वायर शीट में काटा जाता है। फिर आगे इन्हें मेटल के शीट्स में रखकर प्रेस किया जाता है, वो भी कम से कम 130 डिग्री सेल्सियस पर। आगे पूरी तरह से ये प्रेस हो जाने के बाद इसके आसपास जो पिघला हुआ पार्ट्स रहता है वो काट लिया जाता है और इसे ठंडे पानी में छोड़ दिया जाता है। पेंसिल और पेन दोनों को मिटाने के लिए वो अलग अलग इरेजर को काटते हैं। दोस्तों, ब्लू कलर होता है पेन के लिए और पिंक कलर होता है पेंसिल के लिए। फिर आगे इन्हें फिर से स्टीम की प्रेशर में रखकर इन्हें प्रेस किया जाता है ताकि ये एक साथ ज्वाइंट हो जाए। ये स्टीम की प्रेशर प्लेट इन्हें गर्म करके पूरा जुड़ देता है। फिर से इनका एक्स्ट्रा पार्ट काट करके इन्हें ठंडे पानी में छोड़ दिया जाता है। फिर आगे इन सीट्स को एक मूविंग ट्रैक पर छोड़ दिया जाता है जहां ये मशीन इन्हें सही साइज पर काट देती है। फिर आगे इन्हें मिक्सर पर डालकर एक पाउडर दिया जाता है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अगला स्टेप में इन्हें कंपनी का ब्रांडिंग दी जाती है, मतलब इनके ऊपर इनके कंपनी का स्टैंप लगा जाता है और डायरेक्टली इन्हें यहाँ से अपने डिब्बे में पैक कर दिया जाता है और फिर दुकानों के लिए रवाना कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट पर जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा मशीन आपको बेहद पसंद आया। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल मशीन मॉन्स्टर में पहली बार आए तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।